अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं N22 न्यूज़। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है मोहतरमा शाजिया अहमद नवाज साहिबा, एक्स ज़ली सदर हैं ज़िला उकाड़ा की, फोकल पर्सन गवर्नमेंट पंजाब। हम इनको अपने स्टूडियो में आने पर खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, खैरियत। आपको खुश आमदीद हमारे इस चैनल में N22 न्यूज़ को आपने टाइम दिया, वक्त दिया, आपको खिराज तहसीन पेश करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। कुछ हमारे सवालात होते हैं ज़ाती नौयत के और कुछ आपके सियासी बैकग्राउंड के हवाले से कुछ सवालात होंगे। और हमारे नाजरीन काफ़ी पोस्टों में आपको देखते भी हैं, फ्लैक्सीज़ में भी देखते हैं कि ख़वातीन का रोल क्या होता है, और आपको काफ़ी मरतबा लोगों ने देखा है और जानना चाह रहे होते हैं कि आपका सियासी बैकग्राउंड क्या है। इस हवाले से कुछ रोशनी डालिए कि आपका सियासी पस मंज़र क्या है। मैं जी सियासी पस मंज़र में जाऊं तो कोई ख़ास एफ़र्ट नहीं है। सिर्फ़ मेरे दादाजी अब्दुल गनी MLA जो कि 38 साल मुस्लिम लीग में रहे हैं और उन्होंने 38 साल चिश्तियाँ जैसे बैकवर्ड एरिया में हुकूमत की। अब्दुल गफूर जो वज़ीरे ये ला थे, हमारे कानून वज़ीर कानून जो थे, वो मेरे दादा अबू के भाई थे। ये मेरा सियासी घराना है। उसके बाद से हम में से किसी ने भी कोई एज सच सियासत में नहीं आया। लेकिन अभी क्योंकि इमरान खान की हुकूमत थी और उसमें हमने सोचा कि हमें अपना अपना हिस्सा डालना चाहिए। हमें चूँकि खान साहब से मोहब्बत है और आफ्टर रिटायरमेंट मैंने और मेजर अहमद ने फ़ैसला किया कि हमें मुल्क पाकिस्तान में कोई अपना हिस्सा डालना चाहिए। तो लिहाजा आज से कोई 13 साल पहले मैंने फ़ैसला किया कि मुझे सियासत में आना चाहिए और अपनी ख़वातीन के लिए कोई काम करना चाहिए। सियासत में आने का कोई सानिया हुआ है या फिर जैसे सियासी बैकग्राउंड? नहीं जी, सानिया नहीं है। ये शायद कोई वो जर्म्स थे या अभी कह लें कि एक शौक़ था और शौक़ के तहत मैं इसमें आई। सियासत में घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपके घर वाले आपको सपोर्ट ना करें। सब चीज़ें सपोर्टिव मोरल बूस्टिंग होती हैं, अदरवाइज़ आप अकेले कभी कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी फैमिली की मुझे बड़ी सपोर्ट है। तानो तशनी होती है और जब इस स्टेज में है, क्योंकि सियासत एक आबादत तो रही नहीं जो पाकिस्तान की खासकर सियासत है, तानो तशनी बहुत ज़्यादा होती है। ये फेस करने को मिला है? मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो जहाँ भी गई हूँ, जो भी मिला है, उन्होंने हमेशा कदर की है, इज़्ज़त की है, ख़वातीन की इज़्ज़त की है। आप ये 26 मई का सानिया देख लें। उस वक्त जब हम पे शेलिंग हो रही थी और हमने कंटेनर हटाया था, तो हमारे साथ जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे PTI के लड़के थे, उन्होंने इस तरह से घेरा डाला हुआ था हमारी ख़वातीन को, इस तरह से बाहिफाजत वो एक ग्रुप में लेके चल रहे थे। और मैं अप्रिशिएट कर रही थी कि मैं एक ऐसी तहरीक से हूँ जिसमें ख़वातीन को इतनी इज़्ज़त दी जाती है। शुरू से ही तहरीक इंसाफ को में शमूलियत इख्तियार की है या किसी और सियासी जमात में भी आप रही हैं? नहीं जी, मैं शुरू ही से 2007 में मैंने शमूलियत इख्तियार की, जिस वक़्त पार्टी इंतहाई क्राइसिस में थी। उस वक़्त से हम PTI में हैं। और कोई आपने सियासत के हवाला से कोई इलेक्शन भी लड़ा है या फेस किया है? जी जी बिल्कुल, मैंने NA के लिए अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाए थे और जिस वक्त हमारी ऑनलाइन ये कब की बात है? ये 2000 मेरा ख्याल 2011-12 की। 2011-12 जी, NA के लिए आपने NA के लिए, NA के लिए। उसके बाद फिर मैंने वो टिकट जो थी वो अशरफ खान सोना को मिल गई। वो जमात ने आपको टिकट नहीं दिया? नहीं, उन्होंने कहा कि पार्टी जिसको देगी ज़ाहिरी बात है उसको मानना पड़ेगा। और मोहतरम हमारे कायदीन जो थे, उन्होंने जो फ़ैसला किया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, ऑनलाइन मीटिंग जब हुई तो उसमें बताया गया कि वो कैपेबल थे, बेहतर पार्टी जो भी करती है डिसीजन लेती है बेहतर करती है, तो उन्होंने अशरफ खान सोना को टिकट दिया। तो वो ये अलग बात है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। उस वक़्त हम अपने हुकूमत गवर्नमेंट में नहीं थे। तो उसके बाद फिर मैंने 2015 में वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट किया। मैं रनर अप रही। मैंने 8-9 बंदों को हराया। बड़ा टफ़ मुकाबला था। उसमें फिर मुझे बड़े
गंभीर किस्म के हालात का भी मुकाबला करना पड़ा। बहुत सारे लोग ये आए, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि मैं रनर अप रही और बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और कैंटोनमेंट में रहते हुए बाकी सारे कामकाज लोगों के किए। जिस तरह एक प्रोपोगंडा होता है ये लोगों में कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ की ख़वातीन का किरदार कुछ ऐसा है, किरदार कुशी की जाती है, उसके हवाला से आप क्या कहेंगे? आप तो वहाँ पे रही हैं, इस्लामाबाद में रही होंगी, ज़मान पार्क में भी जो हो रहा है, इस हवाला से ज़रा आप क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप ख़वातीन में रहती हैं, ख़वातीन का आपको सबसे ज़्यादा पता है। देखिए, हमारी ख़वातीन इंतहाई नफीस, हमारी, मैं कहती हूँ, मैं प्राउड करती हूँ तमाम पाकिस्तानी ख़वातीन पे, तमाम अपने ग्रुप की औरतों पे, तमाम अपनी लीडरशिप पे। हमारी कायदीन में हमारी कमल शोज़ब है। आप देखें, आपने कभी किसी हमारी खातून को दुपट्टे के बग़ैर देखा है? आपने किसी हमारी खातून को किसी वर्गल लिबास में देखा है? आपने कभी हमें देखा है कि आप मुझे ही देख लें, आपने कभी हमें अच्छी तहज़ीब याफ्ता औरतों की तरह हम लोग हमारे रहते हैं और हम इज़्ज़त करते हैं और इज़्ज़त करवाते हैं। मैंने नहीं देखा आज तक कि किसी औरत की किसी बंदे ने इज़्ज़त नहीं की या हमारी किसी ने इज़्ज़त नहीं की। मैंने तो बेबहा इज़्ज़तें पाई हैं और इज़्ज़तें बांटी हैं और इज़्ज़तें ली हैं। रोल मॉडल कौन सा है आपका सियासत? इमरान खान। इमरान खान। जिस तरह ये ज़मान पार्क में अब हो रहा है जी, खान साहब कल पेश हुए इस्लामाबाद में, पीछे से घर मिस्मार कर दिया गया, दीवारें मिस्मार कर दी गई, ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। इस हवाला से आप कल वहाँ पे थी या कुछ इस हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है आपके पास? जी, मैं कल उधर ही थी। उससे पहले भी हमारी वीडियोज़ आती रहती हैं। देखें, एक जब मॉब भी होता है ना, उसमें कोई बंदा अगर कोई गलत रिएक्ट कर देता है ना, तो वो सारे का सारा मलबा जो रैली निकालने वाला होता है उस पर पड़ जाता है। इसमें वल्ला ये नहीं पता कि कौन बंदा उसमें डर्टी पार्ट प्ले कर रहा है। आप किसी को नहीं कह सकते कि ये बाकायदा एक प्री प्लानिंग के तहत हो रहा है, कौन किसको बुरा करने के लिए कर रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ना, इनडायरेक्टली वो बहुत बुरा हो रहा है। पेट्रोल पंप थे वहाँ पे? बिल्कुल नहीं थे, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक स्टंट बनाया जा रहा है खान साहब को परेशान करने के लिए। ख़वातीन की चादर और चार दीवारी की जो पामाल की गई है उसको हम कंडेम करते हैं। हम इस बात पे इंतहाई ये शर्मनाक एक्ट पे अफसोस का इजहार करते हैं कि कम अज़ कम ख़वातीन पे जो तशद्दुद है और जो ख़वातीन की जो इज़्ज़त है, तक़द्दुस है, उसको पामाल नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई भी दोराहा हो, कोई भी रास्ता हो, कोई भी जलसा हो, कोई भी जगह हो। अब मरियम की छोटी छोटी जलसियों में आप देखें, किसी भी जगह पे हमारे लोगों ने कभी इस तरह का कोई रिएक्ट किया? नहीं किया। तो उसमें हाइपर नहीं होना चाहिए। बाकी सारे काम हो जाते हैं, लेकिन ये जो काम हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस पे थोड़ा काबू पाया जाए और इस पे थोड़ी जिस तरह नज़रअंदाज़ी खान की साहब जाए। लीड कर रहे हैं तहरीक को और ख़वातीन भी शाना बेशाना है उनके, ये कहा जाता था कि बर्गर पार्टी है। कभी आपने सोचा था कि इस तरह बर्गर पार्टी पॉपुलर हो जाएगी और आवाम के दिलों में घर कर जाएगी? आप ये देखें, अगर ये बर्गर पार्टी होती तो क्या इस तरह से वो मुकाबला कर सकते थे? क्या वो इतने बड़े बड़े बैरियर हटा सकते थे? क्या वो इतने जो शेलिंग थी वो खा सकते थे? वो फिर भी डटे रहे। उन्होंने अपने खान के लिए उन्होंने जिस तरह से सफ़ें बिछाई हैं और जिस तरह से वो शेलिंग खाई है, मैं कहती हूँ उसकी मिसाल आप नहीं मिलती। वो ऐसे लग रहा था जैसे इन्होंने कश्मीर बना दिया था। वो पाकिस्तान नहीं था, वो देखने में कश्मीर लग रहा था। ऐसे लग रहा था कि हम कश्मीर का एक देख रहे हैं। उस दिन रात को हम वहाँ पे थे जब शेलिंग हो रही थी, और आप अंदाज़ा करें, शायद मैं वीडियो इसके साथ हम लाइव करें और आप आवाम को दिखा सकें। लेकिन हमारे हौसले जवान हैं, क्योंकि हम उनकी करप्शन का सारा एक रूप देख चुके हैं। हम देख चुके हैं, हर पाकिस्तानी ये वाज़िया हो चुका है कि अभी नून लीग ने जितना जो कुछ करना था उन्होंने कर लिया। इनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ ये हमें डरा रहे हैं। अगर पहले कहते थे खान साहब बाहर नहीं निकला है, खान साहब बाहर नहीं निकला है, अब देखिए बाहर निकला है तो वो 6 हटकंडों पे उतर आए हैं। ये इस तरह की बातों से ना जितना करेंगे ना, ये हमारे लोगों के जज्बे जवान होंगे। हम लोग और ज़्यादा, हमारे में मोराल बूस्टिंग आती है, हम लोग और ज़्यादा हिम्मत और जज्बों के साथ निकलते हैं, क्योंकि मसला हमारा नहीं है, मसला हमारे बच्चों का है,
मसला हमारे मुस्तकबिल का है, आने वाली हमारी नस्लों का है। हमने वो कर्ज़े जो हमारे लोगों के ऊपर हैं, जो हमारे पैदा होते बच्चों के ऊपर हैं, हमने उनको रिलीफ दिलाना है। हमने अगर आज हम पाकिस्तान इस्लामी फोबिया की तरफ हम चलते हैं, आप देखें कि जिस वक्त उन्होंने इस्लामी फोबिया जब हमें मनवाया, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला कोई और आप मुझे बताएं कि किसी भी जगह पे कोई बंदा था जिसने इस्लामी फोबिया पे इतना जोर लगाया? जान का खतरा हर वक्त है, क्योंकि जान तो जानी है हर हाल में। जब आप ज़मान पार्क में थी जी, आपको भी पता था कि शेल भी फायर हो रहे हैं, स्ट्रीट फायर भी हो रहे हैं, तो क्या आपको ख़तरा नहीं था कि आपकी जान भी जा सकती है, या किसी और ख़वातीन जो वहाँ पे थी, ख़वातीन के क्योंकि दिल बहुत कमज़ोर होता है, इस हवाला से आप क्या कहेंगे? हम पक गए हैं, हम धक्के खा खा के 13 साल में देखे हमने अपनी जमात के लिए इतने धक्के खाए हैं, आप 26 मई को भूल गए शायद। हम तो बुरके पहन के हमने मैं गाड़ी चला रही थी, मेरी सानिया कामरान कमल शोजब मेरे साथ थी, हमने बुरके पहने हुए, हमने अपने टीयर शेल जो हमारी तरफ आ रहे थे ना, हमने वेट टिश्यूज़, वेट टावल्स, नमक वाले पानी, हमारी मैडम ने कहा था कि आप सब चीज़ें साथ लेके चलें, हमने अपनी गाड़ी में सारी चीज़ें रखी हुई थी। अभी तो हम मर्द मुजाहिद की तरह हम निकलते हैं और हमें पता होता है, अभी तो हम पक गए हैं जी। 13 सालों में हमारे साथ क्या नहीं हुआ। जो मैं वही शाज़िया अहमद हूँ जो गो नवाज गो के जिसने नारे मारे, मैं वही शाज़िया अहमद हूँ जिसने 26 मई को अपने ऊपर शैलिंग खाई और अल शफा हॉस्पिटल में हमारी सारी ख़वातीन एडमिट रही हैं सारी रात। और फिर उसके बाद फिर हमने आके जो है ना, इन्होंने जो एक दहशतगर्द को पकड़ने के लिए जो टीयर शेल फेंके जाते हैं, इन्होंने वो फेंके हमारे ऊपर। और अभी ये ज़मान पार्क में तो कोई भी नहीं था और हमें पता होता है कि हमारे साथ क्या होना है, लेकिन हमारी लीडरशिप इतनी माशाल्लाह से उनके हौसले बुलंद हैं कि मोटिवेशन, अभी लोग पढ़ लिख चुके हैं माशा उन्हें सारा। आप अपने ओवरसीज़ पाकिस्तान में की तरफ देख लें, क्योंकि उन लोगों को पता है कि खान क्या चेंज लाना चाह रहा है, उनको पता है पाकिस्तान में किसकी ज़रूरत है। हमें पता है कि पाकिस्तान में इमरान खान से बेहतर कोई लीडर नहीं है। खान साहब से मुलाकात होती है आपकी? जी बिल्कुल होती है। क्या गुफ्तनशीद होती है आपकी जब खान साहब से बराह रास्त मुलाकात हो? एक दो मरतबा हम मिले हैं, इंतहाई नफीस और अच्छे हैं, हमारे तो लीडर हैं और हम उनको बहुत पसंद। इलेक्शन में हिस्सा लेंगी? बिल्कुल लूँगी अगर मौका मिला। किस सतह पे? जी मैं पीपी के लिए या एनए के लिए, दोनों के लिए अगर पार्टी मुझे बेहतर मुनासिब समझेगी तो मैं कंटेस्ट करूँगी, लेकिन अभी क्योंकि अगर टिकट नहीं मिलता तो सो व्हाट, मैं देखिए मेरी एफिलिएशंस जो हैं वो इस बात के साथ आप वो उसके कंपेयर नहीं कर सकते कि मुझे पार्टी ये देगी तो मैं ये करूँगी, पार्टी ऐसा करेगी। मैं किसी तकसीम के लिए पार्टी में नहीं आई, मैंने अपना टाइम इतना स्पेंड इसलिए नहीं किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने इसलिए नहीं हमने पार्टी में टाइम दिया कि हम अपना वो हमें पार्टी कुछ देगी। तो देखें बाज़ औक़ात आपको भी डिलीवर करना पड़ता है, पाकिस्तान तो हम सब का है ना, अकेले खान का तो नहीं है। खान साहब ने ऐलान किया है कि जो टिकट होंगे मैं खुद तकसीम करूंगा। अगर उसमें आपको टिकट नहीं मिलता, किसी और को मिल जाता है, तो क्या आप उसकी सपोर्ट उसी तरह से करेंगे जिस तरह अपनी सपोर्ट करेंगे? देखिए अभी तो मैं टिकट ले नहीं रही, अभी तो मैं रिज़र्व की तरफ आ रही हूँ, क्योंकि मेरी एफिलिएशंस हमारे एक कैंडिडेट हैं उनके साथ है। तो मैं चाहती हूँ इस मरतबा उनको मार अब्दुल सत्तार साहब को मौका मिले। वो उनका और मेरा 186 साल का एक है, तो अगर कोई और होता तो शायद मैं इस मरतबा कंटेस्ट करती, लेकिन अगर कंटेस्ट करना पड़ा तो शायद मैं करूं, लेकिन अभी तो मैं नहीं करी, मैं रिज़र्व की तरफ आ रही हूं। वैसे भी हमारी रिज़र्व सीट में इतनी ज़्यादा इंशाल्लाह अभी हम होपफुल हैं कि हमारी सीटें बहुत ज़्यादा निकल आएंगी और हमारी सारी ख़वातीन जो है ना अकोमोडेट होंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। कोई पैगाम हमारे चैनल के हवाला से आवाम को देना चाहे तो? आपके हवाले से मैं पैगाम ये बाकी सबको देना चाहूँगी और आपके लिए बहुत सारी दुआएं कि आप लोग हकीकत में एक जहाद कर रहे हैं। देखिए सहाफ़ी, क्योंकि मैं ख़ुद राइटर हूँ, पोइट हूँ, आई नो वेरी वेल कि एक सहाफ़ी का क्या अज़म होता है, उसका कलम क्या लिखता है, वो उसके साथ वफा के क्या तकाज़े होते हैं। तो आप लोग जिस तरह से जो सोचते हैं, जो कुछ डर्टी लोगों ने अपने आप को बदनाम ज़रूर किया हुआ है, लेकिन बाकी सहाफ़त एक फ़रिश्ता सिफ्त पेशा है। इससे मुंसलिक लोग जो हैं वो आपकी सूरत में अपना वर्क कर रहे हैं और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपके प्रोग्राम को, आपके चैनल को। अल्लाह ताला उनको बुलंदो बाला रखे और तरक्कियाँ दे।
बहुत शुक्रिया नाजरीन। आप सुन रहे थे मैडम शाजिया अहमद नवाज साहिबा की गुफ्तगू। बहुत ही सैर असल उन्होंने गुफ्तगू की है। अब हमें इजाज़त दीजिए, अपने मेज़बान आशिक अली दाऊदी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए N22 न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।